हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला तोरण का डिज़ाइन। तो चलिए इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। तो चलिए तोरण पट्टी बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर का ऊन लिया है और 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अब देखिए, सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इस तरह से 15 चेन बनानी है, यानी कि 15 चेन बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 15 चेन बना ली है। अब इस तरह से एक फंदा लेना है। देखिए चेन में से 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से 4th चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से फंदा लेना है, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब देखिए फिर से फंदा लेना है, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ले लिया है। देखिए पहले 3 चेन स्किप की, फिर एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरे डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चेन बनानी है, इस तरह से टर्न करना है। अब देखिए अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है, देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सेकेंड रो भी कंप्लीट करके ले ली है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, इस तरह से कंप्लीट किया है। फिर से नेक्स्ट रो के लिए 3 चेन बनानी है, इस तरह से टर्न करना है। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर जो हम 3 चेन बनाते हैं वो भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए जैसे सेकेंड रो में बनाया था हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, उसी तरह से हमें थर्ड रो को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर थर्ड रो भी कंप्लीट करके ले ली है। देखिए इस तरह से फर्स्ट रो में भी हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकेंड रो में भी एक एक डबल क्रोशिया और थर्ड रो में भी एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 3 रो बनाई है। अब इसी तरह से हमें सारी रो बनाते हुए तोरण पट्टी को कंप्लीट करना है। तो चलिए जैसे कि हमने ये 3 रो बनाई है उसी तरह से लंबा तोरण पट्टी बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। देखिए जैसे कि हमने 3 रो बनाई थी वही रो हमने रिपीट करते हुए इस तोरण पट्टी को इतना लंबा बनाकर ले लिया है। अब देखिए लास्ट में हमें इस तरह से एक चैन बनानी है और यही से धागे को कट कर देना है। तोरण पट्टी आप यहाँ पर आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी बना सकते हो आपके दरवाजे के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर इस तरह के अगर हम लूप गिने, देखिए इस तरह से इतनी इस तरह से हम एक एक लूप गिने, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर 69 लूप्स बनाए हैं। आप चाहो तो लंबा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने 69 लूप्स की तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट करके ले ली है। तो हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का धागा ले लिया है। अब यहाँ पर धागे को क्रोशिया में ले लेंगे इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके, देखिए इस तरह से ले लेना है। अब देखिए कि तोरण पट्टी के किसी भी एक कॉर्नर से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर पे जो फर्स्ट चेन है, देखिए ये वाला, इस वाले चेन में हम धागे को ज्वाइन करके ले लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है, सॉरी 3 चेन बनानी है। एक फंदा लेना है, अगले वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया,
अब इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें अगले वाले कॉर्नर तक बनाकर ले लेना है। इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से देखिए फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन में एक डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने इस वाले रो पर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ले लिया है। देखिए हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है, तो कॉर्नर के लिए यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और देखिए जो फर्स्ट लूप है डबल क्रोशिया वाला, देखिए ये वाला, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस तरह से फर्स्ट लूप में ही 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। यहाँ पर बीच में कोई चेन नहीं बनानी है और कोई लूप भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट लूप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से नेक्स्ट लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लेंगे। देखिए 3 लूप में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से अगले लूप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में हमें कोई चेन नहीं बनाना है और नीचे से कोई लूप भी स्किप नहीं करना है। इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने एक एक डबल क्रोशिया एक एक चेन में बनाया, उसके बाद कॉर्नर पे 2 चेन बनाई इस तरह से। 2 चेन के बाद हमने देखिए अगले वाले लूप में सारे लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया है और इस साइड में जिस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसी तरह से हमें तोरण पट्टी का बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर पे 2 चेन बनानी है और सारे लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ तक। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस तोरण पट्टी के बॉर्डर को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा बॉर्डर कंप्लीट करके ले लिया है और देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है और मैंने देखिए सारे कॉर्नर पे 2 चेन का गैप रखा है। तो देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में हमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर 2 चेन बनानी है। अब देखिए जो हमने फर्स्ट 2 चेन बनाई थी उसके सेकेंड चेन में, सॉरी 3 चेन बनाई थी उसके थर्ड चेन में इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर एक चेन बनानी है। इस तरह से धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ से धागे को कट कर लिया। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें बैक साइड में ले जाना है। तो देखिए क्रोशिया की मदद से इस तरह से इस बचे हुए धागे को बैक साइड में ले जाएंगे इस तरह से। अब बैक साइड से आने के बाद इस धागे को अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है। इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डालने के बाद बचे हुए को कट करके ले लेना है। इसी तरह से बाकी के धागों को भी कट कर देना है। अब देखिए इस तरह से धागे को कट करने के बाद हमारा तोरण पट्टी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर झालर बनाना है। तो झालर बनाने के लिए देखिए तोरण पट्टी को हाफ हाफ साइड में कर लेना है। अब देखिए ये जो मैंने तोरण पट्टी बनाई है इसे हम इस तरह से हाफ हाफ साइड में कर लेंगे इस तरह से डबल रख करके। इसके हाफ साइड में एक झालर बनाना है और हाफ साइड में दूसरा झालर बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक हाफ साइड में पहला झालर पहले से ही बनाकर ले रही हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक हाफ साइड में झालर बनाकर ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने तोरण पट्टी के हाफ साइड में एक झालर बनाकर ले लिया है और आप देख सकते हो इस तरह से ये कितना सुंदर बना हुआ है। इसमें मैंने लटकन भी लगा कर ले लिए हैं। अब जैसे कि हमने ये एक झालर बनाया है उसी तरह से हमें दूसरा झालर बनाना है। तो इस झालर को मैंने तोरण पट्टी के हाफ साइड में बनाया है। आप देख सकते हो कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन आया है और बहुत ही सुंदर और प्यारा डिजाइन है। तो आप जरूर बनाइएगा और बहुत ही आसान है ये बनाना। तो देखिए तोरण पट्टी के हाफ पार्ट में मैंने ये एक झालर बनाकर ले लिया है और जो बचा हुआ हाफ पार्ट है ये वाला, इसमें हमें दूसरा झालर बनाना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला धागा ले लिया है इस तरह से क्रोशिया में।
अब धागे को क्रोशिया में ले लेना है और देखिए जो सेंटर वाला लूप है, जो मेरा तोरण पट्टी का सेंटर वाला लूप था, उसमें मैंने इस तरह से धागा लगा कर ले लिया था। अब जो भी सेंटर वाला लूप है उसके बाद के 3 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और उसके नेक्स्ट में जो लूप आता है देखिए ये वाला, इसमें धागे को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं से हमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर जिस तरह से डिज़ाइन बनाया है इस वाले कॉर्नर पर, इस वाले साइड पर, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनाना स्टार्ट करना है। देखिए हमने सेंटर वाले के बाद में इस साइड से 3 डबल क्रोशिया स्किप किए थे, इसलिए हमने इस साइड में भी 3 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। तो देखिए सेंटर पर हमारा एकदम बराबर आएगा। सेंटर के उस ओर से भी 3 डबल क्रोशिया स्किप किए थे, तो हमने इस वाले झालर की ओर से भी 3 डबल क्रोशिया स्किप करके धागे को ज्वाइन करना है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लिया है, यहीं से हमें पफ स्टिच बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा खींच लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से लंबा खींच लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए इस तरह से पहले एक बार खींचा था, 2 और 3, इस तरह से 3 बार फंदा ले लेना है। फिर इस तरह से क्रोशिया में फंदा ले लेना है, 3 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और उसके बाद में इस तरह से फिर से हमें 3 बार एक पफ स्टिच निकालना है। देखिए 3 बार इस तरह से लूप निकालते हुए पफ स्टिच बनाना है। देखिए यहाँ पर भी 3 बार लूप निकाल लिए। देखिए इस तरह से ये 6 लूप हो गए, इस ओर से 3, इस ओर से 3। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है, तो इन 6 लूप्स को एक साथ में ही ज्वाइन करेंगे। इस तरह से धागे को इसमें से निकाल लेंगे और एक चेन बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर 4 चेन बनानी है। देखिए 4 चेन बना ली। अब फिर से इस तरह से फंदा ले लेना है और अगली देखिए 3 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और नेक्स्ट में इस तरह से पफ स्टिच निकालना है। अब देखिए एक फंदा लेंगे, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और देखिए यहाँ से भी 3 बार इस तरह से लूप निकाल कर पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 बार लूप निकाल लेंगे। अब यहीं पर इसी तरह से लूप को पकड़ना है, फिर से 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और नेक्स्ट लूप में से इस तरह से 3 बार धागे को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से दोनों में से निकाल कर हमारे ये 6 बार हो गए। इन 6 लूप्स को एक साथ में ज्वाइन करना है, फिर बचे हुए दोनों को ज्वाइन करना है। इस तरह से देखिए दूसरा डिज़ाइन भी हमने बना कर ले लिया है। अब फिर से यहाँ पर हमें 4 चेन बनानी है। इस तरह से 4 चेन बनाएंगे, फंदा लेना है। देखिए फिर से यहाँ पर हमें नीचे से 3 डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट लूप में इस तरह से लूप निकाल लेना है। देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह से 3 बार लूप निकाल लेंगे। फिर से इस तरह से फंदा पकड़ के 3 डबल क्रोशिया स्किप करनी है और नेक्स्ट लूप में से 3 बार लूप निकालना है। देखिए इस तरह से 3 बार लूप निकाल लिया। फिर से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद फिर से 4 चेन बनानी है इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ तक इस तरह के 3 लूप बना कर ले लिए हैं, बीच में 4 चेन बनाए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ तक बनाया है। देखिए स्टार्टिंग में हमने इस तरह से 2-2 लूप में से इस तरह से 3-3 लूप निकाल लिए, एक साथ में ज्वाइन किए, बीच में 4 चेन बनाई। फिर से देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद में इस तरह से 3 लूप निकाले, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद में 3 लूप निकाले, इस तरह से एक साथ में ज्वाइन कर लिया, बीच में 4 चेन बना ली। फिर से आगे भी सेम उसी तरह से बनाया। हर पफ स्टिच के बीच में हमने 3-3 डबल क्रोशिया का गैप रखा है और इस तरह से इसे बना कर ले लिया है। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है, उसी तरह से हम आगे भी बनाते जाएंगे 3-3 डबल क्रोशिया का गैप रखते हुए। तो चलिए इसी तरह से जैसे हमने एक रो यहाँ तक डिज़ाइन बना कर ले लिया है, उसी तरह से बनाते हुए इसे लास्ट तक तोरण पट्टी के एंड तक बना कर ले लेते हैं। तो चलिए इसे बनाकर दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को पूरा कंप्लीट करके ले लिया है और देखिए जो लास्ट का लूप है, देखिए ये वाला, इस लास्ट के लूप तक मैंने बनाकर ले लिया है इस तरह से। देखिए लास्ट वाले लूप में भी एक पफ स्टिच बनाकर ले लिया है, ज्वाइन किया है। लास्ट में यहाँ पर इस तरह से पफ स्टिच बनाने के बाद ज्वाइन करना है और फिर हमें कोई चेन नहीं बनानी है। लास्ट में बस हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से कट करने के बाद ये पहला रो बनकर तैयार हो जाता है। देखिए सारा ही पैटर्न एक जैसा ही बनाया है मैंने। देखिए इस ओर से देखिए जिस तरह से बनाया था हमने, सेम उसी तरह से हमने इस ओर में भी बनाया है। अब हमें सेकेंड रो बनानी है। तो सेकेंड रो बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने 4-4 लूप के चेन के लूप बनाए हैं उसमें बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का धागा ले लिया है। अब जो पहला 4 चेन का लूप है देखिए ये वाला,
इसी लूप में व्हाइट कलर के धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। यहीं पर 3 चेन करनी है। ये 3 चेन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहीं पर एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया एक ही लूप में बनाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं। अब यहीं पर 2 चेन बनानी है इस तरह से। 2 चेन बनाने के बाद देखिए अगला वाला जो 4 चेन का लूप है उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और इसी लूप में ये चौथा डबल क्रोशिया। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया एक ही लूप में बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनानी है और अगला वाला जो 4 चेन का लूप है उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया सेम लूप में। फिर से 2 चेन बनानी है। अब देखिए फिर से अगले वाला जो लूप आता है उसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए इस रो को हमने यहाँ तक बना कर ले लिया है। देखिए 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन। अब इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करके ले लेना है 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए। तो चलिए इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट करके ले लिया है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए लास्ट वाले लूप तक कंप्लीट करके ले लिया है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर एक चेन बनाकर ले ली है और धागे को लंबा खींच लिया है। अब यहीं से धागे को कट कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए। अब हमें थर्ड रो बनानी है। तो थर्ड रो बनाने के लिए फिर से मैंने ये स्काई ब्लू वाला धागा ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 चेन का लूप है उसमें इस धागे को ज्वाइन कर लेना है इस तरह से 2 चेन वाले लूप में। अब यहीं पर इसी तरह से जैसे हमने पहले पफ स्टिच बनाए थे उसी तरह से 3 बार लूप निकाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने 3 बार लूप निकाल लिया। फंदा ले लेना है और जो अगला वाला 2 चेन का लूप है देखिए ये वाला, इसमें से भी 3 बार इस तरह से लूप निकाल लेना है। देखिए निकाल लिया। अब इन 6 लूप्स को एक साथ में ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हमें 4 चेन बनानी है जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाई थी। 4 चेन बनानी है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा दूसरा पफ स्टिच आएगा वो सेम लूप में आएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हमने एक पफ स्टिच बनाया है उसी लूप में हमें फिर से 3 बार धागे को खींच लेना है इस तरह से। देखिए 3 बार निकाल लिया। अब अगले वाले 2 चेन के लूप में से 3 बार धागे को निकाल लेना है। देखिए सेम लूप में ही एक बार निकालना है और फिर से अगले वाले में भी एक बार पफ स्टिच निकालना है 3 लूप का। देखिए यहाँ पर भी 3 लूप निकाल लिए। अब इन 6 लूप्स को साथ में ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है, 4 चेन का गैप रखना है। देखिए 4 चेन बना लेंगे। फिर से देखिए अब सेम लूप में ही और एक पफ स्टिच निकालना है 3 लूप का। देखिए इस तरह से 1 2 और 3, इस तरह से सेम लूप में ही 3 बार निकाल लेंगे। अब फिर से अगले वाले 2 चेन के लूप में से लूप को निकाल लेंगे। देखिए 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार निकाल लिया। फिर से इन सारे धागों को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 4 चेन बनानी है। देखिए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए फर्स्ट वाले लूप में एक ही बार पफ स्टिच निकाला था, क्योंकि हमें इस तरह से कम कम करते जाना है तो फर्स्ट वाले लूप में एक ही बार लूप निकालना है। फिर जो हमने अगला वाला बनाया है देखिए इसमें एक पफ स्टिच बना लिया, 4 चेन बनाई और सेम लूप में ही ये पफ स्टिच बनाया। फिर अगले वाले लूप में से एक पफ स्टिच बनाया, ज्वाइन करके फिर से 4 चेन बनाई। फिर से देखिए सेम लूप में ही पफ स्टिच बनाया, फिर अगले वाले लूप में से एक पफ स्टिच बनाया, फिर ज्वाइन करके 4 चेन बनाई। आगे भी हमें इसी तरह से बनाते जाना है। सेम लूप में और एक पफ स्टिच, अगले वाले लूप में और एक पफ स्टिच, इसी तरह से ज्वाइन करते हुए इस रो को कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करके ले लेते हैं सेम इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस रो को भी कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए बीच में 4 चेन का गैप रखा है और सेम जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाए थे 2 लूप, सेम उसी तरह से बनाते हुए इस पूरे रो को कंप्लीट करके ले लिया है। अब हमें फिर से नेक्स्ट रो बनाना है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से व्हाइट कलर का धागा ले लेना है। अब देखिए जो 4 चेन का लूप है उसमें धागे को ज्वाइन करना है, 3 चेन बनानी है।
और सेम लूप में ही और 3 डबल क्रोशिया करने हैं। पहले 3 चेन एक डबल क्रोशिया होगा तो हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनानी है। अगला वाला जो 4 चेन का लूप है उसमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं। जैसे हमने पहला जो सेकेंड रो बनाया था व्हाइट कलर का, सेम उसी तरह से हमें ये फोर्थ रो बनाना है व्हाइट कलर के वूल से। तो देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया 2 चेन इस तरह से बनाकर ले लिया है। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया 2 चेन, जैसे हमने ये सेकेंड रो बनाया था सेम उसी तरह से हमें ये फोर्थ रो बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया 2 चेन इसी तरह से कंप्लीट किया है जैसे हमने सेकेंड रो बनाया था। और इसी तरह से हमें आगे जितने भी व्हाइट कलर के रो आएंगे इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बनानी है और धागे को कट कर देना है इस तरह से। अब फिर से हमें नेक्स्ट रो बनाना है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से स्काई ब्लू कलर का धागा ले लिया है। अब यहाँ पर जो 2 चेन का लूप है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने 2 चेन के लूप में ज्वाइन किया था उसी तरह से यहाँ पर भी 2 चेन के लूप में ही ज्वाइन करना है इस तरह से, ताकि हमारा दोनों तरफ से जो लूप है घटता जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 चेन के लूप में ज्वाइन करना है। सेम जैसे हमने थर्ड रो बनाया था उसी तरह से 3 बार लूप को निकाल लेना है, फंदा लेना है। फिर अगला जो 2 चेन का लूप है उसमें 3 बार इस तरह से लूप को निकाल लेना है और सारे धागों को साथ में ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर यहाँ पर 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4 इस तरह से 4 चेन बनानी है। अब देखिए सेम लूप में जिसमें हमने पफ स्टिच बनाया है एक, उसी लूप में से 3 बार इस तरह से लूप निकाल लेना है इस तरह से। फिर से इस तरह से धागा पकड़ करके जो अगला वाला 2 चेन का लूप है उसमें से 3 बार लूप को निकाल लेना है इस तरह से। अब इन सारे धागों को साथ में ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से 4 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। अब देखिए हमने जैसे कि ये थर्ड रो बनाया था, देखिए सेम उसी तरह से हम ये 5 नंबर का रो बनाने वाले हैं। तो उसी तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए उसी तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए जैसे थर्ड रो बनाया था उसी तरह से ये रो भी कंप्लीट करना है। अब देखिए लास्ट में मैंने एक चेन बनाकर ले ली है और यहीं से हमें धागे को कट करके ले लेना है। अब देखिए मैंने फर्स्ट रो तोरण पट्टी के बॉर्डर पर बनाया था। फिर देखिए सेकेंड रो हमने 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया था और उसके बाद थर्ड रो भी इस तरह से बनाया था। देखिए फर्स्ट लूप में हमने सिर्फ एक बार पफ स्टिच निकाला था, उसके बाद देखिए लास्ट वाले में एक बार पफ स्टिच निकाला था, बाकी सारे लूप्स में 2-2 बार इस तरह से पफ स्टिच निकाला हुआ है। उसके बाद हमने ये व्हाइट कलर से रो बनाया था तो उसमें भी हमने देखिए 4 डबल क्रोशिया 2 चेन 4 डबल क्रोशिया 2 चेन इसी तरह से बना कर ले लिया था। जैसे हमने सेकेंड रो बनाया था उसी तरह से हमें फोर्थ रो भी बनाना है और जैसे हमने थर्ड रो बनाया था उसी तरह से हमें फिफ्थ रो बनाना है। अब इसके आगे भी जो हमारा रो आएगा ये 4 चेन के लूप में वो व्हाइट कलर से आएगा और उसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद जो रो आएगा उसमें भी हमें इस तरह से पफ स्टिच का रो बनाना है। अब देखिए हमने यहाँ पर जैसे 4 और 5 नंबर का रो बनाया है उन्हीं रोज को हमें रिपीट करते जाना है और तोरण की झालर को कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम कम करते गए हुए हैं लूप्स को, ये अपने आप ही कम हो जाते हैं हम अगर ऐसे ही बनाते जाए। तो इसी तरह से कम करते हुए जब तक कि लास्ट में एक लूप नहीं आता तब तक हमें इसे बना कर ले लेना है। तो चलिए जो हमने फोर्थ और फिफ्थ रो बनाया है उसी तरह से रिपीट करते हुए उन्हीं रोज को रिपीट करते हुए हमें इस तोरण की झालर को कंप्लीट करना है। तो देखिए मैं आपको इस ओर से दिखा देती हूँ हमें किस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाले झालर में देखिए सेकंड और थर्ड रो जिस तरह से बनाया है उसी तरह से सारे रोज को रिपीट करते हुए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए ये लास्ट वाले तक, देखिए लास्ट में 2 व्हाइट कलर के और उसके भी लास्ट में जो एंड में आता है वहाँ पर एक पफ स्टिच बना कर ले लिया है। अब देखिए इसी तरह से ये लास्ट में जो हम पफ स्टिच बनाते हैं वो सिर्फ हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है 10 लूप का, बाकी सब इसी तरह से सेकेंड और थर्ड रो है उसी तरह से रिपीट करते जाना है। देखिए यहाँ तक रिपीट करते जाना है। तो चलिए इसी तरह से देखिए जैसे हमने सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से रो बनाए हैं उन्हीं रोज को रिपीट करते हुए इस झालर को भी कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए झालर को कंप्लीट करके ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने झालर को कंप्लीट करके ले लिया है और जैसे कि हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो बनाई थी उसी तरह से बाकी के सारे रोज बनाकर ले लिए हैं। बस लास्ट वाला जो ये पफ स्टिच बनाया है ये हमने 10 लूप निकाल कर बनाया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा देखिए इस तरह से। बस हमें यहाँ पर पफ स्टिच के लिए 10 लूप निकालने हैं और इस तरह से थोड़ा सा बड़ा बना कर ले लेना है और यहीं पर धागे को एक चैन बनाकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा झालर बनाकर ले लिया है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है बनाने के लिए। इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट करके ले लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से बनाकर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें लटकन लगाने के लिए लूप बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का धागा ले लिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने ये फर्स्ट लूप बनाया था, देखिए पफ स्टिच वाला, उसी लूप में धागे को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर 6 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 चैन बनानी है। अब देखिए यहाँ पर जिस वाले लूप में हमने वाइट कलर के लूप बनाए हैं, देखिए ये 4 चैन का जो लूप है, देखिए ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर 6 चैन बनानी है, इस तरह से 6 चैन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो व्हाइट कलर का 2 चैन वाला लूप है ये वाला, इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 चैन वाले लूप में। फिर से यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे, इस तरह से 6 चैन बनानी है। फिर से देखिए नीचे जो 4 चैन का लूप आएगा, देखिए ये वाला स्काई ब्लू कलर से हमने जो 4 चैन बनाई थी उस लूप में धागे को सिंगल क्रोशिया कर देना है। देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर से 6 चैन बनानी है और आगे भी सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक 6 चैन सिंगल क्रोशिया, 6 चैन सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लिया है। अब इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें पूरे लूप बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले 6 चैन बनाई, फिर सिंगल क्रोशिया, 6 चैन सिंगल क्रोशिया, एक बार हमें 4 चैन के लूप में, एक बार 2 चैन के लूप में, इसी तरह से ज्वाइन करते हुए पूरे झालर में लूप बनाकर ले लेने हैं इसी तरह से। और देखिए जो यहाँ पर सेंटर वाला लूप है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सेंटर वाला लूप है यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से सेंटर तक 6 चेन बनाकर ज्वाइन करना है, सेंटर से फिर यहाँ तक 6 चेन बनाकर ज्वाइन करना है और फिर से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया 6 चेन बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से सिंगल क्रोशिया 6 चेन, सिंगल क्रोशिया 6 चेन बनाते हुए इस तरह से हम इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लूप बनाकर ले लिए हैं 6 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, आप देख सकते हो इस तरह से बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने किस तरह से किया है, सेंटर पर ज्वाइन किया है, फिर सेंटर से देखिए ऊपर वाले लूप तक ज्वाइन किया है और फिर यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए देखिए एंड तक बनाकर ले लिया है। लास्ट में धागे को कट भी कर लिया है एक चेन बनाकर। अब देखिए जो हमने ये लूप बनाए हैं इसमें हमें लटकन लगाने हैं, तो लटकन लगाने के लिए निडल में व्हाइट कलर के धागे को ले लेंगे। अब व्हाइट कलर के धागे को ले लेना है, 2 उंगलियों में इस तरह से पकड़ लेना है और देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 10 या 12 बार, आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए आप यहाँ पर लटकन बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 12 बार इस तरह से लूप को निकाल लिया है, इस तरह से धागे को घुमा लिया है। अब यही इस धागे को कट कर देना है। अब देखिए जो हमने निडल में धागा लिया है उसकी दूसरी ओर का जो लूप है, देखिए यहाँ पर हमें धागे से इस जो हमने ये लटकन बनाया है उसमें अच्छे से 2 गांठें लगा लेनी है। देखिए मैंने इस तरह से गांठें लगा ली। अब देखिए इस तरह से लटकन को पकड़ लेना है और सेंटर से कट कर देना है। इस तरह से मैंने कट करके ले लिया है। अब देखिए इस तरह से कट करने के बाद जो निडल है, निडल की मदद से हमें यहाँ पर अच्छे से 1-2 गांठें लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से गांठ लगाने के बाद ये लटकन बिल्कुल खुलता नहीं है, अच्छे से टाइट हो जाता है। तो इस तरह से 1-2 गांठ जरूर लगाइएगा। इस तरह से 1-2 गांठें लगाने के बाद ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके जो आगे पीछे हुए धागे हैं, देखिए इस तरह से जो आगे पीछे थोड़े धागे हो जाते हैं, इन सारे धागों को कट करके ले लेना है। तो चलिए इन सारे धागे को कट करके ले लेते हैं। देखिए इस तरह से सारे धागों को कट करके ले लिया है और ये प्यारा सा लटकन छोटा सा बनकर तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पर छोटे छोटे लूप बनाए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लटकन भी छोटा बनाया है। तो आप भी यहाँ पर छोटा लटकन ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 6 चेन का लूप है, उसके सेंटर पे हमें इस लटकन को लगाना है। तो देखिए मैं आपको एक लूप में इसे लगा कर दिखा देती हूँ।
अब देखिए हमने 6 चैन के लूप बनाए हैं, तो हमें यहाँ पर इस तरफ से 3, इस तरफ से 3, इस तरह से चैन छोड़ने हैं और जो सेंटर पे थोड़ी सी जगह आएगी वहाँ पर ही इस लटकन को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से सेंटर से निकाल लेंगे। फिर इस तरह से देखिए सारे चैन में से लूप को निकालते हुए इस तरह से अच्छे से गांठ लगा लेंगे, धागे को खींच लेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो जाता है। देखिए इस तरह से। और एक बार इसी तरह से देखिए लूप में से निडल को निकालना है, फिर इस तरह से लटकन में से ऊपर की ओर, फिर इस तरह से गांठ लगानी है, निडल को निकाल लेना है। इस तरह से धागे को खींच लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ज्वाइन हो जाता है। अब देखिए जो बचा हुआ धागा है इसे इस तरह से लटकन के बैक साइड में निडल की मदद से ले जाना है। इस तरह से देखिए बैक साइड में आ जाएगा, तो इसे इस तरह से देखिए जितना हमने लटकन कट किया है उतना ही कट करके ले लेना है। इस तरह से देखिए इस तरह से धागे को कट कर लिया और इस तरह से ये लटकन भी लगा कर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये जो एक लटकन लगाया है उसी तरह से हमें सारे लूप में लटकन लगा कर ले लेने हैं। और देखिए झालर के पीछे से जो भी कटे हुए धागे हैं, हर रो के बचे हुए, इन सारे धागों को अंदर की स्टिचेस में डाल देना है और बचे हुए को कट करके ले लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक धागा कट करके ले लिया है, आप इसी तरह से सारे धागों को कट करके ले लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह से हम सारे धागों को कट करके ले लेते हैं और इसी तरह से ये जो हमने लटकन लगाया है उसी तरह से सारे लूप में लटकन लगा कर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लूप में लटकन लगा कर ले लिए हैं और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा है झालर का डिज़ाइन। ये झालर का डिज़ाइन बनाने में भी आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको ये तोरण का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के नए नए तोरण की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तोरण के साथ। तब तक के लिए बाय।